श्याम संग श्याम वेर श्री यमुने श्याम संग श्याम वेर श्री यमुने श्याम संग श्याम वेर श्री यमुने इनके और मानो नव दुल्हने मानो नव दुल्हने आए भवने श्याम संग श्याम वेर से यमुने श्याम संग श्याम वेर श्री यमुने श्याम संग श्याम वेर श्री यमुने श्री यमुने श्री यमुने। सुंदर श्री यमुने महारानी जी की जय। बहुत सुंदर वर्णन करते हुए गोविंद स्वामी कहते हैं, श्री यमुना जी कैसी हैं? श्याम संग श्याम वह रही श्री यमुने। मानो प्रभु के संग ऐसी तो कृष्णमय हो गई हैं कि जिसने अपना अस्तित्व खो दिया, जो स्वयं कृष्ण रूप हो गई हैं, जो स्वयं कृष्णमय हो गई हैं, ऐसी श्री यमुना जी। और कहते हैं ना, किसी भी तत्व में मिठास कब आती है कि जो अपने स्वरूप को खो के किसी और में मिल जाए, जो अपने मैं को खो के किसी तू में मिल जाए, तो मानो उसके अंदर जो माधुर्य होता है वो माधुर्य और कहीं नहीं दिखता। जैसे आप एक दूध का ग्लास लें और उसमें मिश्री का इतना बड़ा डला डालें और डालते ही दूध को पिएं, तो मीठा लगेगा कि फीका? फीका क्यों लगेगा? शक्कर तो डाली है आपने। मिश्री का डला डाला है, फिर भी दूध पिएंगे तो फीका लगेगा। क्यों? क्योंकि दूध में मिश्री का डला तो डाला, लेकिन डला अभी तक पिघला नहीं।
तो अपने भी इस जीवन रूपी दूध में आज फिकास क्यों है? क्योंकि हमारा मैं रूपी डला अभी पिघला नहीं। और जब तक हमारा ये मैं रूपी डला पिघलेगा नहीं, वहां तक हमारे जीवन में माधुर्य नहीं आएगा, हमारे जीवन में वो मधुरता नहीं आएगी, हमारे जीवन में वो परम सौंदर्य नहीं आएगा। और यमुना जी कैसी हैं कि जो अपने स्वरूप को दिखा के अपने प्रीतम की याद दिलावे। यमुना जी कैसी हैं? यमुना जी ने कैसा स्वरूप धारण किया है? बोले अपने प्रीतम की तरह, ऐसे मुकुट कांचनी का श्रृंगार। और जिसने अपने स्वरूप को ऐसा धारण किया है कि जिसके पास जब जाओ तो कहे कि मेरे पास आके मुझे याद मत करो, मेरे प्रीतम को याद करो। और ऐसी यमुना जी कि जो प्रभु के गुणगान करते करते, प्रभु का चिंतन करते करते स्वयं कृष्णमय हो गई। श्याम संग श्याम वह रही श्री यमुने। मानो आज श्याम के संग रह के स्वयं यमुना जी भी श्याम हो गई। प्रभु श्याम क्यों है? क्योंकि एक तो श्याम रंग के ऊपर किसी और रंग का प्रभाव नहीं होता, और श्याम रंग की एक खासियत है कि एक बार लग जाए लाख छुड़ाओ वो छूटता नहीं। तो ऐसे हमारे यमुना जी भी श्याम, हमारे प्रभु भी श्याम, हमारे गिरिराज जी भी श्याम, हमारे श्री वल्लभ भी श्याम। या तो रंग लगे ना, और रंग लगे तो ऐसा लगे लाख छुड़ाओ छूटे ना। इसलिए तो कहते हैं श्याम संग श्याम वह रही श्री यमुने। यमुना जी के स्वरूप में और ठाकुर जी के स्वरूप में क्या फर्क? लौकिक दृष्टि से देखें तो जो फर्क एक बर्फ में और जल में है, वही फर्क यमुना जी में और ठाकुर जी में। बर्फ में और जल में क्या भेद? क्या? एक घनीभूत स्वरूप है और एक द्रवीभूत स्वरूप है। तो वैसे ही रस का घनीभूत स्वरूप यानी हमारे ठाकुर जी, और वही रस का द्रवीभूत स्वरूप यानी हमारे श्री यमुना जी। और यमुना जी कैसे प्रगटे? यमुना जी अपन ने सुना तो सही, श्रमजल रूप आए हैं। जब ठाकुर जी ने अपने निज जनों के संग विहार किया और श्रमजल के रूप में यमुना जी प्रगटे, पर कैसे प्रगटे? जिन गोपांगनाओं ने जो वेद की रुचाएं थी, वही जो ऋषि थी दंडकारण्य में जिन्होंने वरदान लिया, और वही गोपांगनाओं ने जब पूजन किया और प्रभु से वरदान लिया कि हमारे मनोरथ पूर्ण हो, और कहते हैं कि जब ठाकुर जी ने वेणुनाद करके उनको बुलाया और कहते हैं उनके मनोरथ पूर्ण करने के लिए जब महारास हुआ, तो महारास करते करते प्रभु ने अपने अंदर का रहा आनंद उन अपने आप जनों के कण कण में पधरा दिया। और कहते हैं ऐसे आनंद का समुंदर आपके अंदर उमटा कि वो आनंद की लहर आपके अंदर समा न पाई। ऐसा आनंद का सागर उमटा कि वो आनंद प्रभु के अंदर समा न पाया और वो छलक गया। कैसे? श्रमजल के रूप में। और कहते हैं वो अंदर रहा आनंद जब प्रभु के श्रीअंग में श्रमजल के रूप में छलका, तो सबसे पहले कहां छलका? तो कहे मस्तक के ऊपर। सबसे पहले ठाकुर जी के मस्तक के ऊपर श्रमजल के बिंदु आए, और वही श्रमजल जब बहते बहते नेत्रों के पास आया तो नेत्रों का काजल उसमें घुला और उसका रंग श्याम हो गया। वही जल बहता बहता जब अधरों के ऊपर आया तो अधरों की पीक उसमें घुली, उसका रंग हल्का सा लाल हो गया। और वही बहता बहता जल सर्वांग से होता हुआ चरण के पास गया तो चरणामृत बना, और वही जल श्री यमुना जी कि जिसके स्वरूप में ठाकुर जी का नेत्रामृत भी है, ठाकुर जी का अदरामृत भी है और ठाकुर जी का चरणामृत भी है। जब वो जल बहते बहते नेत्रों पे आया, नेत्रों का काजल घुला, रंग श्याम हो गया। वही जल बहते बहते अधरों पे आया, अधरों का रस उसमें मिला, अदरामृत हो गया। और वही जल बहते बहते सर्वांग का अनुभव करते करते चरण पे आया और चरणार बिंद में स्पर्श करके चरणामृत हो गया। ऐसा जल श्री यमुना जी का कि जिनके स्वरूप में ठाकुर जी का अदरामृत भी है, ठाकुर जी का नेत्रामृत भी है और ठाकुर जी का चरणामृत भी है। इसलिए तो कहा
श्याम संग श्याम वह रहीश यमुने, सुरत श्रम बिंदु ते सिंधु सी बही चली। बिंदु के रूप में यहां पे प्रगटी, पर प्रभु के लिए लीला सामग्री तैयार करने के लिए वो मानो बिंदु से कब सिंधु बन गई, और ऐसी बहती हुई प्रभु के सर्वांग का आनंद लेती हुई ऐसी बह रही है, मानो लग रहा है कि कोई बिंदु नहीं, ये तो साक्षात कृपा रस का, प्रभु के आनंद का बहता हुआ कोई सिंधु ना हो, ऐसा अनुभव लग रहा है। तो उसी स्वरूप का अपन दर्शन करें प्रथम पंक्ति गाते गाते, और वही भाव आप धारण करिए कि कैसे प्रभु के मस्तक पे वो श्रमजल के बिंदु आए, कैसे बहते बहते नेत्रों में गए, नेत्रों का काजल लगा, रंग श्याम हो गया और नेत्रामृत हुआ। बहते बहते सर्वांग से होते हुए अधरों पे आया, अधरों के पान की पीक उसमें गुली, हल्का सा लाल रंग हो गया, अधरामृत हो गया। वही जल सर्वांग में बहते बहते जब चरणों पे आया तो चरणामृत हो गया। उसी स्वरूप का दर्शन और प्रथम पंक्ति का गान करें। श्याम संग श्याम वे रहे श्री यमुने, 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 सूरत श्रम बिंदु ते सिंधु सी बह चले, मानो आतुर ले रहे न बवने, श्याम संग श्याम वे रहे श्री यमुने, श्याम संग श्याम वे रहे श्री यमुने, श्याम संग श्याम वे रहे श्री यमुने। यमुना जी का स्वरूप कैसा लग रहा है, बह रही हैं, बह रही श्री यमुने। वो बहती हुई यमुने, उस बहाव को देख के किसी नदी का बहाव याद नहीं आता, पर उसी नवोढ़ा की, उसी नवविवाहता की वही विलासीपूर्ण गति याद आती है कि जिसको देख के कहते हैं, मानो आतुर अली रही न भवने। कैसे लग रहा है कि मानो अपने प्रीतम से मिलने को व्याकुल वो कन्या अपने ससुराल में तो आई है, सामने उसके प्रीतम खड़े हैं, लेकिन इस तरफ उसके ससुर खड़े हैं, उस तरफ उसकी सास खड़ी है, सारे परिवार के लोग खड़े हैं। मन में चटपटी है कि अपने प्रीतम का दर्शन करूं, लेकिन संकोच भी है, सब लोग खड़े हैं, कैसे दर्शन करूं। और उनके नेत्रों में जैसी चटपटी होती है अपने स्वामी को देखने की, अपने स्वामी के मुख को निरखने की, और बिल्कुल वैसी ही दर्शन की चटपटी मानो श्री यमुना जी के नेत्रों में है। मानो आतुर अली रही न भवने। और यमुना जी का वो स्वरूप कैसा लग रहा है। गोविंद स्वामी विचार करते हैं, मैं कौन सी उपमा दूं आपको। कमल की उपमा दूं, वो भी फीका पड़ेगा। चंद्रमा की उपमा दूं, उसमें भी दाग है। किसकी उपमा दूं आपको। आपका स्वरूप कृष्णमय ऐसा लग रहा है मानो मनमथ कामदेवों को भी जिसने मोहित कर लिया हो, ऐसे कामदेव का जैसा स्वरूप है, ऐसे स्वरूप की उपमा आपको दूं। बोले वो स्वरूप भी फीका पड़ेगा। विचार करने लगे, अरे आपका स्वरूप तो ऐसा लग रहा है मानो जिसके सौंदर्य के ऊपर से करोड़ों कामदेव का सौंदर्य में नौछावर करके फेंक दो तो भी आपके स्वरूप का वर्णन न हो सके। कोटि काम ही वारों रूप नैनन निहारों। आपके स्वरूप की उपमा मैं कैसे दूं, क्योंकि उपमा देने के लिए तो मन को कुछ विचार करना पड़ेगा। और आज मेरे नेत्र तो आपके स्वरूप में ऐसे टिक गए हैं
कि आपसे एक क्षण वार के लिए भी वो दूर जाने को तैयार नहीं है। कोटि काम ही वारूं रूप नयनन निहारों, लाल गिरिधरण संग करत रमने। और जब यमुना जी ऐसी ही आतुरता से प्रभु के सन्मुख आई, प्रभु को देखने की मन में चटपटी है, नेत्रों से प्रभु को देखना चाहती हैं, लेकिन जैसे किसी नौढ़ा को अपने परिवार के लोगों को देख के संकोच होता है कि अपने प्रीतम को मैं कैसे दृष्टि से देखूं, और मानो वैसी ही दृष्टि से यमुना जी भी आज अपने प्रीतम को देखने के लिए व्याकुल हैं। लेकिन उसी समय मानो प्रभु ने अपनी दृष्टि ऊपर करके यमुना जी के दृष्टि से दृष्टि मिलाई और अपने नेत्रों से यमुना जी का स्वागत किया हो। हर की गोविंद प्रभु निरखी इनकी और, मानो नव दुल्हनी आईज गवने। और जैसे द्वार पे खड़ा हुआ उसका प्रीतम नई विवाहिता का जैसा नेत्रों से स्वागत करता है, वैसे ही मानो प्रभु ने भी आज न कुछ कहा न कुछ बोले, अपने नेत्रों से यमुना जी की ओर देख के सब कुछ कह दिया। अपने नेत्रों से यमुना जी का स्वागत करके आपको अंदर पधराया। ऐसे उस स्वरूप को हम देखते हैं। इसलिए कहा मानो नव दुल्हनी आई जो गवने, ऐसा यमुना जी का स्वरूप। इसलिए तो कहा आचार्यचरण ने कि हे यमुना जी, जब गंगा जी भी आपके संग मिले तो गंगा जी भी वो सिद्धि देने लगे कि जो सिद्धि आप देते हो। क्यों? गंगा जी से भी श्रेष्ठ यमुना जी को कैसे बताया? तो कहा कि गंगा जी का प्रागट्य प्रभु के चरणों में से और यमुना जी का प्रागट्य प्रभु के हृदय में से। गंगा जी को प्रभु के सिर्फ चरण का अनुभव और यमुना जी को प्रभु के सर्वांग का अनुभव। इसलिए यमुना जी के संग जब गंगा जी मिले तो यमुना जी के संग मिलने के कारण समागमन तो भवत सकल सिद्धिदा सेवताम। यमुना जी के संग मिलने के कारण आप भी वो सिद्धि देने वाले हुए कि जो सिद्धि श्री यमुना जी देते हैं। तो ऐसे यमुना जी के स्वरूप का दर्शन हमें गोविंद स्वामी ने कराया। अब आगे यमुना जी के स्वभाव का वर्णन करते हुए गोविंद स्वामी कहते हैं कि देने वाले तो बहुत हैं, लेकिन जैसा यमुना जी देती हैं ऐसा आज तक न कोई दे सका है न कोई दे सकेगा। और वर्णन करते हुए कहते हैं कि श्री यमुना सी नाही को और दाता। और वर्णन करते हैं श्री यमुना